राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में चल रहे हैं उस व्यक्ति को सोचकर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ। तो आज हम पिक अ कार्ड करने वाले हैं, ठीक है। सो किसी ने मुझे कहा था कि पिक अ कार्ड करो जिससे हम स्पेसिफिक डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम पायल को पिक करें। तो मैंने ओके बोला, मतलब ओके बोला इन द सेंस कि मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स सी लेके आते हैं। सो जिनका भी आपके खुद का डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है, ना कि पर्सन का, ठीक है। सो जिनका डेट ऑफ बर्थ इस पाइल में आता है वो चुनेंगे पाइल 1 और जिसका इसमें आता है वो चुनेंगे पाइल 2, ठीक है। तो मैं आपको एक बार जूम कर देती हूँ और आप वीडियो को ना पॉज करके आप अपना ग्रुप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 2-5 मिनट दे देती हूँ। आई होप आप लोगों ने चुन लिया होगा। अगर नहीं चुना है तो वीडियो पॉज कर लेना। सो हम रीडिंग करेंगे पाइल 1 से, ठीक है। जिनका भी इसमें आता है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ठीक है। चलिए, अपने अपने व्यक्ति के बारे में, अपने अपने पर्सन के बारे में आप सोच लो 3 बार अच्छे से, ठीक है। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, चाहे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो या सेपरेशन चल रहा हो, डोंट वरी। बट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को आपको देखना है। अदरवाइज नेगेटिव अगर आप होंगे तो नेगेटिव एनर्जी ही आपको रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। चलो, यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं, जिन्होंने भी पाइल 1 को चुना है उनके पार्टनर क्या उनके लिए फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स राधा रानी, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। आप लोग महादेव के भक्त हो क्या? ऐसा मुझे लगा अभी, मीन्स की चैनलाइज हुआ, ठीक है। एक कार्ड ऑलरेडी आ गया है, एक मैंने निकाल दिया है, 6 ऑफ सोर्ड्स और दी हर्मिट, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो महादेव के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, कोई गणपति जी का भी भक्त है यहाँ पर। ऐसा चैनलाइज हुआ मुझे अभी राइट नाउ, ओके। 8 ऑफ वेंट्स, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिन्होंने पाइल 1 चुना है उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं या क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है बेसिकली, ठीक है। 6 ऑफ वेंस, 5 ऑफ वेंस, क्वीन ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को कार्ड अच्छे से विजिबल हो रहे होंगे। दी हर्मिट, सॉरी क्या था यार, एम्परर। मुझे पता नहीं अभी अचानक से लगा कोई भूल रहा है उस कार्ड को दिखाओ, ओके दिखा देती हूँ मैं। ऐसा भी राइट ना वो हुआ चैनलाइज, देख लो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं राशियों की बात करूँ तो मुझे फायर साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पर है। अर्थ साइन भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सॉरी, सोर्स, आई एम सो सॉरी, अर्थ नहीं सोर्स बोलना था मुझे, बट अर्थ आई डोंट नो क्यों निकला, नो आइडिया, हो सकता है कोई देख रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पे मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लोग मौजूद हैं। मतलब जो भी मुझे राशियाँ दिख रही हैं मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन, ठीक है। इतनी राशियाँ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं,
राइट। हो सकता है कोई एयर साइन वाला भी, हाँ एयर साइन का भी है, हाँ है, तभी मेरे मुंह से निकला आई थिंक सो। बट सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे फायर साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एयर है और वाटर साइन बहुत मिनिमम है, ठीक है। बट हम राशियों पे फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी एनर्जीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है पाइल 1 के लिए कि आप लोगों के ना जो रिश्ता है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में हर्डल्स चल रहे हैं। कोई ना कोई इंसान, आप लोग अपने रिश्ते को लेके बड़ा स्ट्रगल कर रहे हो। यहाँ पे स्ट्रगल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ना अच्छा खासा बॉन्ड था, एक अच्छा खासा रिलेशनशिप था, फिर वो अचानक से ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक होने का रीज़न मुझे यहाँ पे आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि कोई थर्ड इंसान की वजह से हुआ है, हो सकता है आपके खुद के विचार ऐसे हों, थॉट्स हों, आपको लग रहा हो, आप खुद ही डाउट कर रहे हो अपने पर्सन पे कि ये ऐसा है या सच में मुझे चीट कर रहा है, लॉयल है या नहीं है, कहीं इसका कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है ना, मुझे बेवकूफ़ बना तो नहीं रहा या बना तो नहीं रही। इस तरह के आपके खुद के ये थॉट्स दिख रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ें आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आई है, ठीक है। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे रिश्ता जो है वो परमानेंटली ख़त्म हो चुका है, बट फिलहाल सेपरेशन मुझे दिख रही है। अब आपके जो पर्सन है, इनके माइंड में पता आप क्या चल रहा है, ये आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, इनको लग रहा है कि गलती कहीं ना कहीं इनकी भी थी, भले ही लड़ाई आपने करी हो, मतलब आपकी साइड से हुई हो या उनकी साइड से हो, बट इनको ऐसा लग रहा है कि गलती कहीं ना कहीं इनकी भी थी, पूरी गलती आपकी नहीं है। इन्होंने हो सकता है उस समय आपको ब्लेम कर दिया होगा, बट इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती इनकी थी, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक है। सो ये चीज़ भी अगर रियलाइज़ हो रही है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, बट ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, बात करना चाह रहा है, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई बातचीत हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। आपके पर्सन से मतलब पर्सन का कॉल मैसेज आपको ज़रूर से ज़रूर आने वाला है। 8 वीक्स 8 डेज भी हो सकता है, 8 मंथ में नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उसमें नहीं ले जा रही हूँ। मैं आपको भी बोलूँगी इतना ज़्यादा डीप मत सोचना कि नहीं इतना लंबा गैप हो गया। 8 वीक्स मिनिमम, 8 वीक्स 8 डेज यहाँ पे इनकी तरफ से आपको कॉल मैसेज या रिसीव होने वाला है, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, आपको हर्ट करके ये खुद बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है। यहाँ पे ये इंसान अपने आप को कोस रहा है, इसको लग रहा है कि इसकी लाइफ में ना ऐसे ही होता है, इसकी लाइफ में सेम पैटर्न रिपीट हो रहे हैं, जो भी इस व्यक्ति की लाइफ में आता है वो इसको हर्ट कर देता है, हमेशा के लिए कोई रहना नहीं चाहता है, शॉर्ट टाइम के लिए आता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कोई रहना नहीं चाहता है। गलती चाहे इनकी हो या किसी की भी हो, रिश्ता तो दोनों का है, दोनों को मिलके चलाना चाहिए, ऐसा ये सोचते हैं आपके पर्सन, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये पास्ट वाले ट्रॉमा से अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और टूटे हुए दिल को ऐसे पकड़ के रखे हुए हैं। मतलब इनकी लाइफ में जो भी हुआ था, इन्होंने अपने लाइफ में आसपास जो भी रिलेशनशिप देखे हैं ना कि कुछ चल नहीं रहे हैं, चाहे वो खुद की फैमिली में हो, आस पड़ोसी हो, दोस्त हो, या कहीं देखे या सुने हैं, इन्होंने उस चीज़ को अपने मन में ऐसे घर कर लिया है ना, मतलब एक इनका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग बन गया है कि नहीं, प्यार तो इस दुनिया में है ही नहीं, ये बस 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो कहावत आपने सुनी है, वही चीज़ ये दोहरा रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इनको लगता है कि प्यार तो इस दुनिया में है ही नहीं, तो सब किताबी बातें हैं। ओके, ये किताबी बातें हैं, ये जो पहले वाला जो प्यार था वो अब नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं, बट आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ रहना भी चाह रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं है पायल 1 कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपसे शादी वगैरह भी करना चाहते हैं। बट ये ना 2 थॉट्स में जगल कर रहे हैं, मतलब कन्फ्यूज्ड रहते हैं ये बहुत ज़्यादा कि शादी करूँ कि नहीं करूँ। इनके मूड स्विंग्स होते हैं बात बात पर, कभी सोचते हैं कर लूँ, कभी सोचते नहीं करूँ। इनका मूड अच्छा है तो ये आपको हो सकता है कमिटमेंट दे दें, वैसे ये कमिटमेंट देने वाले हैं नहीं, इनको पता है कमिटमेंट का मतलब क्या होता है। बट अगर ये इनका मूड बहुत अच्छा है तो आपको लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं, लॉलीपॉप इन द सेंस कि भैया मुझे अच्छा लगा, ले रख ले, मज़े कर, ठीक है। मूड ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है, मुझे नहीं करनी शादी, घर वाले कर लेंगे, हो जाएगी, देख लेंगे, छोड़ो, फिनिश। खुद से ही सारी चीज़ें मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेना, छोटी छोटी बातों में ईगो लेके आ जाना, छोटे छोटे
चीज़ों को लेके बहुत बड़ा पहाड़ के जैसे उसको बना देना, ठीक है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है इनके डीपर लेवल में अगर मैं जाके बात करूँ ना, ये इंसान सीरियसली आपसे शादी करना चाह रहे हैं और ये शादी का प्रपोजल आपके पास लेकर आएंगे 110%, चाहे जो हो जाए। आज ये जितना मुकर रहे हैं या मुकर रही हैं, ये आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेके आने वाले हैं, क्योंकि इनके दिल में आप हो। भले ही इनका हार्ट ब्रेक हो चुका हो, बट कहीं ना कहीं आप रहते हो दिल में, आपको मिस किया जा रहा है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपको कहीं लेके छू होना चाह रहे हैं इनको अकेले में टाइम स्पेंड करना है, ये आपके साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा ना एक गैप है, उस गैप को उनको पूरा करना है। उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ दूरियां हैं जो मिलके बातचीत करके ही सॉर्ट आउट हो सकती हैं, फ़ोन पे नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है। तो इंसान ये कुछ प्लान कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुखी और अपसेट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है पायल वन। बट ये कांटेक्ट करेंगे आपको, ठीक है। तो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। अभी तक रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी है, ठीक है। मैं थोड़ी से ना कुछ नंबर्स लूँगी जिससे मुझे आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी दे पाऊँ, जिससे आपको पता चले कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं, ठीक है। सो ये जो है इनमें से मैं कुछ नंबर ले रही हूँ। 8 हो सकता है आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ हो। 777 हो सकता है आजकल आप लोग 777 बार बार देख रहे हो, एंजल नंबर है, नहीं पता मीनिंग तो गूगल कर लेना। 4 इनके डेट ऑफ बर्थ में 4 आता होगा या आपके उसमें आता होगा डेट ऑफ बर्थ में 6। हो सकता है कि आप 6 नंबर के बॉर्न हो, वो 4 नंबर के, ठीक है, मैच कर लेना। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है, ये इंसान ना 0 से चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहा है। 333 बहुत दिख रहा होगा आपको। 222 बहुत सारे लोगों को अगर दिख रहा है तो गूगल करें उसका मैसेज का मतलब उसके मैसेज को जानने की कोशिश करें। 222 333 क्या कह रहे हैं। 11 यहाँ पे आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ अल्फ़ाबेट भी दिख रहे हैं, उनको भी मैं बता देती हूँ। T H S अगेन T S C A X, ठीक है। हो सकता है कोई आपका एक्स वापस आ रहा हो या अपने एक्स के लिए ही आप देख रहे हो। और नेक्स्ट ये मुझे भी चैनलाइज हुआ, एक्स और नेक्स्ट वाली स्टोरी बनने वाली है आप लोगों की। हो सकता है इसी दौरान कोई आपकी लाइफ में एंटर कर जाए, ठीक है। तो पाइल वन ये थी आपके लिए रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। राधे राधे। पाइल 2 अगर आपने चुना है ये, इसमें आता है आपका डेट ऑफ बर्थ 2 4 6 8 10 12 15 17 19 21 23 25 27 29 31। इनमें से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। अच्छा सोच लो, इमेजिन कर लो अपने पर्सन को। यूनिवर्स मुझे बताएं, राधा रानी मुझे बताएं, पाइल 2 के लिए उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। पाइल 2 के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाइल 2 के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। पाइल 2 के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ राधा रानी बिहारी जी मुझे बताएं। ओह बिहारी जी कैसे आ गए राधा रानी यूनिवर्स मुझे बताएं कोई हो सकता है कृष्ण जी का भक्त हो, मैं खुद हूँ। ओ माय गॉड इतने सारे कार्ड, मुझे लगा कि एक कार्ड होगा, मैं ले लेती हूँ, ठीक है। आए हैं तो अपने भी आए, ले लेते हैं। 3 ऑफ कप्स काफ़ी पॉजिटिव कार्ड दिख रहे हैं पाइल 2 आप लोगों के लिए। तो नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंस, वेरी नाइस वेरी नाइस। एस ऑफ कप्स, चैरियट और सबसे पहले ये कार्ड गिरा था, सो हम इसके यहाँ लेंगे द फूल। वेरी नाइस सीरियसली। 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सो भाई बहुत ही पॉजिटिव आए हैं भाई, कुछ भी बोलो। पाइल 2 ऑसम एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है आपके पार्टनर, आपके पर्सन के जो भी हो, ठीक है। सबसे पहले राशियों की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे सॉरी
मेरा ना थोड़ा गला ख़राब हो गया है ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे मौजूद है। ओके। यहाँ पे इस बार वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सेजिटेरियस, लियो, एरीज, मेष, सिंह, धनु, इतने यहाँ पे मुझे मौजूद दिखाई दे रही है। फिलहाल तो 2 ही साइन है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ना, आपका जो पार्टनर है, बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी ना 3 डिग्री चेंज हुई है, या जो भी हो वट एवर, वो ये कहावत ही नहीं आती मुझे क्या आता है इसका ठीक है। मतलब मैं एक चीज़ बोलूँगी, एक सर्कल होता है ना ऐसे 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 करके, वो सर्कल आपके पार्टनर की लाइफ में शुरू हुआ है। ये इंसान इतना पॉजिटिव हो गया आपको लेके, मतलब क्या ही बोलूँ मैं भाई। आप इस रीडिंग को तो क्लेम कर देना, पाइल 2 क्लेम कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करोगे, लाइक करोगे, इससे एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी, पॉजिटिव एनर्जी। हो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन पाइल 2 आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के पास प्रपोजल आने वाला है, चाहे आप सिंगल हो, ठीक है, या आप किसी कनेक्शन में हो, तब भी हो सकता है कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा हो, किसी का ब्रेकअप हो गया हो, है ना। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई नया इंसान एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कोई नया इंसान जो है वो चुपके चुपके आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है आप जानते भी हो या हो सकता है नहीं भी जानते हो, बट ये इंसान आपके पास आने वाला है ऑफर लेके, ठीक है। यहाँ पे पाइल 2 के लिए मैं एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपके पर्सन की सोच काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है। ये आपके पास मैरिज का प्रपोज़ल लेके आना चाहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आजकल आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इमोशंस को फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपको भगवान ने मिलाया है, इसका कोई ना कोई रीज़न है, ये ऐसे ही नहीं मिले हैं। इनको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर को, पाइल 2 के पार्टनर को, कि जैसा पार्टनर इनको चाहिए था भगवान ने आपके रूप में इनको ही दे दिया। जैसा ही अपने लाइफ में पार्टनर चाहते थे, जैसा ये व्यक्ति चाहते थे एज अ लाइफ पार्टनर, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। ये आपको अप्रोच करने वाले हैं, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। अगर आप बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो तो आपको लग रहा है कि शादी का प्रपोजल लेके नहीं आ रहे हैं, डेफिनेटली लेके आने वाले लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सोलमेट्स मिल रहा है। कुछ लोग हैं ट्विन फ्लेम के साथ में भी डील कर रहे हैं, ठीक है। मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बट मैक्सिमम लोगों की लाइफ में सोलमेट उनका लबी डबी आने वाला है, ठीक है। मीन्स की सीरियस, मतलब टाइम पास रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे हो। जो सिंगल भी हैं, कोई सोच रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, हो सकता है वो इंसान भी उठ के आ जाए आपके पास, माफ़ी मांगे और कहेगा कि नहीं यार सॉरी, शादी वादी कर लेते हैं, इस तरह का भी हो सकता है। बट कुछ लोग होते हैं ना जो रिलेशनशिप में होते हैं, खाली नाम के में होते हैं, ना कमिटमेंट है, ना कुछ है, ना उसका कनेक्शन की कोई वैल्यू है, ना कोई होप है, ना कुछ है, मतलब रह रहे हैं ज़बरदस्ती। खुद प्यार करते हैं इसलिए घुसे पड़े हैं, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स दे रहा है नहीं दे रहा, उसको करनी शादी नहीं करनी, इंटरेस्ट आ रहा कि नहीं आ रहा, जा भाई तेल लगाओ, ठीक है। वैसे वाले लोगों की लाइफ में कोई इंसान आ रहा है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली, जो नहीं दे रहा कमिटमेंट, जा भाई तू निकल यहाँ से, जो भी हो भाई या बहन, है ना। तो जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ना दिल से भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु मेरी लाइफ में भेज दो, यूनिवर्स मेरी लाइफ में कोई इंसान भेज दो जिससे मेरी शादी हो जाए। फैमिली आपके लिए रिश्ता देख रही है, बहुत सारा परेशान हो रहे हैं, किसी के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, कोई मतलब आसपास में देख रहा है कि सबकी शादी हो रही है, मेरे ही टाइम पे मेरे ही लाइफ में इतनी सारी भसड़ क्यों मची हुई है। इस तरह के थॉट्स हैं आप लोगों के। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके ही हैं, ठीक है, आपके तो आपकी लाइफ में, ठीक है, आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं प्रपोजल लेके। आपकी लाइफ में आपका पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, ये बात आप मान लो, वो मुंह पे बोले ना बोले कोई बात नहीं। शादी की कमिटमेंट लेके आ रहा है, वो आपके साथ में शादी करना चाह रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, बच्चा वगैरह करना चाहते हैं। कमिटमेंट देंगे आपको आज नहीं तो कल, ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये इंसान अपने दोस्तों के साथ में आपको लेके बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, फैमिली में बातें कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, आपके साथ लाइफ जीना चाह रहे हैं। इनको आपके साथ लॉन्ग टर्म में रहना है। ये इंसान आपके साथ
इनको समझ में आ गया कि इनका गुजारा आपके बिना नहीं होने वाला, जो है आपके साथ है। आपने इनको बहुत ज़्यादा अगर एक टाइम पे चेस किया है ना, मतलब कि बहुत पीछे पीछे भागे हो, अब ये इंसान आपके पीछे भागने वाला है। पता नहीं क्यों आपने अपनी लाइफ में कुछ चेंज किया है शायद, या तो पर्सनैलिटी चेंज हुई है या आपने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। ये इंसान आपकी तरफ ना भागा हुआ आ रहा है, पता नहीं क्यों। इसका ऐसा देखो फिजिकल वे में भी हो सकती है, और कई बार क्या होता है कि एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जब किसी इंसान का कोई डिवाइन टाइमिंग आ जाता है ना, तो वो चीज़ होके ही रहेगी, ठीक है। तो ये इंसान ना अब आपके पीछे चेस कर रहा है। जितना जितना आपने इस इंसान के पीछे पीछे भागे हो ना, ये व्यक्ति उल्टा आपके पीछे भागने वाला है। क्यों? क्योंकि इसको अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। इसको समझ में आ गया है कि आप ही हो वो इंसान जिसको वो इधर उधर पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, ठीक है। सो ये आपको खोना नहीं चाहते। जितना भी कन्फ्यूज़न हो, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सबको साइड हटा के, कई बार इनको लगता था कि आपकी सोच इनकी सोच बहुत अलग है, आप दोनों अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के हो, बट अब इनको लगता है कि अलग अलग पर्सनालिटीज़ आके जाके एक बनती हैं। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, आप दोनों की सोच मिलती है, आप दोनों का बिहेवियर मिलता है, आप दोनों की काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती है एक दूसरे से, ऐसा भी इनको लगने लगा है, ठीक है। सो ये व्यक्ति आपसे शादी का प्रस्ताव ही बोलते हैं ना, आई थिंक सो, यस, प्रस्ताव लेके आने वाले हैं और आपको कमिटमेंट देने वाले हैं भाई। बहुत ही पॉजिटिव है। वेरी नाइस रीडिंग। अब मैं थोड़े से कुछ नंबर्स लूँगी आप लोगों के लिए, जिससे थोड़ी सी और मैं रीडिंग में ना जान आ जाए, है ना, ठीक है। 222, अगर आप लोग अपनी लाइफ में 222 को देख रहे हो तो इसको गूगल करो और इसके नंबर की मीनिंग को समझो। यहाँ पे 10 नंबर की एनर्जी आ रही, आपका या इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 666 भी बहुत सारे लोग देख रहे हो, ये क्या है, ओके। 8, ये 8 और 4 यानी कि आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आई डोंट नो, 9 है 6 है आई थिंक, नहीं 6 है, 6 आपका या इनका 6 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ, 8 हो सकता है, ठीक है। अगेन 8 मतलब कि हो सकता है आप दोनों ये 8 के हो। 555, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ना एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। 4 हो सकता है आपका बर्थडे हो या इनका बर्थडे हो। 0, तो यहाँ पे मुझे चीज़ दिख रही है कि ये इंसान आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, जैसे कि न्यू बिगनिंग का ही कार्ड आ चुका है। 0 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू इंसान आ रहा है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में जो कनेक्शन था ना वो ही एक नई तरीके से ग्रो करने वाला है। काफ़ी टाइम से अगर आप लोग सप्रेशन में रह रहे हो तो वो सप्रेशन ख़त्म होकर रियूनियन होने वाला है, परमानेंट वाला, मतलब कि शादी वादी वाला प्रपोजल दिख रहा है। ये इंसान आज नहीं तो कल आपको ऑफर देगा। और मैं आपको चीज़ बता दूं, ये मैक्सिमम ये जो मैंने एनर्जी बताई है ना, ये 1 वीक से लेके 1 मंथ तक तो होनी है। तो इसलिए मैं बोलूँगी पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो, बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोचना है। यहाँ पर मुझे आप दोनों की ना एज में वो दिख रहा है, एज गैप दिख रहा है। हो सकता है कुछ लोग 35 के हों, कोई 36 के हों, कोई 28 के हों, कोई 20 के हों। हो सकता है आप लोगों के बीच में 8 साल का, 9 साल का, 5 साल का या 3 साल का एज गैप दिख रहा है। आप उनसे छोटे हो सकते हो, या आप सामने वाला आपका जो पार्टनर है वो आपसे छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे एज क्या कहते हैं उसको, एज डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। यार कई बार क्या होता है, इतनी सारी चीज़ें एक साथ चैनलाइज हो रही होती है ना कि आधी चीज़ें मुंह से बोल पा रही होती है और नहीं बोल पा रही होती, आधी ऐसा हो जाता है। ये भी बोल दो, वो भी बोल दो, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट की बात कर लेती हूँ। जो मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं सबसे ज़्यादा, TCA, अगेन A, CFKHP। CC नाम के बहुत लोग हो सकते हैं आपका नाम भी C से आता हो, आपके पार्टनर का भी आता हो। आपका नाम A से आता हो, आपके पार्टनर का नाम भी A से आता हो सकता है आपका नाम H से आता हो, उनका नाम भी H से आता हो। तो ये सिमिलैरिटीज़ मिल रही हैं। इस रीडिंग को क्लेम कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी तक रीडिंग अच्छी लगी हो तो भैया लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।